स्केल ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। जैसा कि गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट 1 मैंने 4-5 दिन पहले जो है वो अपलोड किया था, जिसमें 2 रूल्स बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रूल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं 2-2 करके वीडियो बना के और दूंगा ताकि समझाने में और समझने में दोनों में आसानी रहे। तो आज फिर उस सीरीज़ का जो है वो दूसरा पार्ट हम समझने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो 2 और रूल्स के बारे में। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प देती है तो आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप डेली बेस पे गोल्ड की एनालाइज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्केल ऑफ ट्रेड ऑफिशियल के पेज के नाम से जो है वो फेसबुक पर मौजूद है, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो ज्वाइन करके डेली बेस पे गोल्ड की एनालाइज भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक के हवाले से। आज जो है वो रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 3 जो है वो ट्रेडिंग ट्रेंड है। ट्रेंड जो है वो उसके लिए ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई दोस्त है तो वो ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड इज़ फ्रेंड। इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आपका चार्ट पे कोई फ्रेंड नहीं है। तो एक ये है कि आप हमेशा जब भी ट्रेड के लिए मार्केट में उतरते हैं तो सबसे पहले ही ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसी के हिसाब से डिसाइड करें कि हमें उस ट्रेंड के मुताबिक जो है वो ट्रेड करनी है। मतलब कि अगर ट्रेंड में अगर हम बैठे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बाय करना चाह रहे हैं तो हमें ये भी जहन में होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। इट मीन्स कि अगर आप देखें, ये अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बाय की मूव हमेशा बड़ी लगी और सेल की छोटी। तो इट मीन्स कि ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप इसकी जो ये करेक्शन होती है, इसको करेक्शन कहते हैं, तो ये आप यहाँ से इस एरिया में सेल नहीं करेंगे, मतलब आप सिर्फ जो है वो बाय ही करेंगे। इसी तरह से जो है वो सेल ट्रेंड की बात की जाए तो फिर ये आप देख रहे हैं कि ये सेल ट्रेंड है। तो इसमें भी वही है कि आप यहाँ से जो है वो सेल कर सकते हैं, बाय नहीं। अगर आप मार्केट करेक्शन में जा रही है तो आप उसे जाने दें, लेकिन आप अपनी पोजीशन जो है वो हमेशा ट्रेंड के साथ रखें। ये एक सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेड के अंदर ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेंड को जो है वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह जो है वो ट्रेंड के अंदर हमें काम करना है। अब रूल नंबर जो है वो सेकंड, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेड एसएल और टीपी, मतलब ये रिस्क में आता है ना, ये आता है हमारे अकाउंट रिस्क में। मतलब ये है कि आप एसएल और टीपी इन दोनों के बगैर जो है वो कभी भी मार्केट में ना बैठें। अगर आप इन दोनों के बगैर बैठते हैं मार्केट में तो कभी भी ये हमें तो नहीं पता होता कि मार्केट
हमारे अगेंस्ट जा सकती है या फिर हमारे फेवर में जा सकती है। हम अपनी एनालाइज बेस पर जितनी नॉलेज होती है उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सा कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट कुछ ऊपर गई है तो नीचे आ जाएगी। जो बंदा सेल में बैठा होता है तो ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ से उसने एंट्री ली है, एक जगह से अगर वो एंट्री लेता है तो वो ये सोचता है कि अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चली गई तो वो ये सोचता है कि अब आ जाएगी यहाँ पर ना नीचे, तो मैं एसएल नहीं लगाता। मतलब वो एसएल नहीं लेते, अपना रिस्क का जो है वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। यही माइंड होता है कि जो है मार्केट दोबारा आ जाएगी, लेकिन ये मार्केट है, इसके अंदर कोई पता नहीं है। आप अगर किसी पेयर्स की चार्ट उठा के देखेंगे तो 4-4 महीने 5-5 महीने तक मार्केट जो है वो बाय में जा रही होती है। अब सीधा तो मार्केट नहीं जाती, लेकिन ये है कि वो जिग-जैग की पोजीशन में जिस तरह जाती है, लेकिन वो इतनी अगेंस्ट चली जाती है। तो आपको आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़रूरी रखना हो, तो उसके लिए आप एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप जो है वो अपने अकाउंट की इक्विटी को सेव कर सकते हैं। क्योंकि वो एक कहावत है कि बहुत बड़े नुकसान से छोटा नुकसान वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। तो यही है कि एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर बात आती है टेक प्रॉफिट की। तो टेक प्रॉफिट का ये होता है कि हमने जैसे कोई अपनी एंट्री ली हुई है और इंसान है, इत्तेफाक होता है कि अब हम कहीं बाहर निकल गए, हमें एक अंदाज़ा है कि भाई हम सेल में बैठे हैं, हमारी यहाँ तक मार्केट पोजीशन जो है, हमारा एक लेवल है जहाँ तक मार्केट आने के चांस है। तो हमने जो है वो इसका यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगाया है, और ये लगाना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम ज़ाहिर है हमें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं मार्केट है, इसकी तो कोई मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं होता कि कब ये जो है वो फास्ट और कब ये स्लो मूव करती है। तो इसलिए हमें अपना टेक प्रॉफिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर कहीं बिज़ी हैं या कुछ हैं तो हमें जो है वो अपने टारगेट तक हमारी जो है वो हमारा ऑर्डर क्लोज हो जाए। तो ये दो चीज़ें SLTP ज़रूर लगानी चाहिए ट्रेड के अंदर। इसी से जो है वो अपने अकाउंट की सेफ्टी है, इक्विटी की सेफ्टी है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है कि इंसान जो है वो साइकोलॉजिकल भी एक रिलैक्स रहता है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि मैंने एसएल लगाई हुई है, अगर लॉस होगा तो मेरा इतना होगा, और टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है तो उन्हें पता है कि अगर प्रॉफिट में गई मार्केट तो मेरी यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो आज के लिए जो है वो ये 2 रूल्स मैंने इसमें बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इनसे अच्छी हेल्प मिलेगी, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, वो बताता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सो दुआओं में याद रखिएगा।